Hello and Assalamu alaikum and welcome back to our channel. Welcome back to the Soulful Sunday series. As usual, कैलेंडर और स्ट्रीम यार्ड टाइमिंग हमारी 9:45 होनी थी। 9:30 हमने पोस्टर पे लिखा हुआ था, लेकिन मैं आ गई हूँ जल्दी, हमेशा की तरह। आई एम फीलिंग overwhelmed and very very excited today because आज जो एक्सपर्ट हमारे गैलेक्सी का पार्ट बन रही हैं, मेरे लिए बड़ा मेस्मराइजिंग है और मैं बड़ी बड़ी एक्साइटेड हूँ because there's going to be so much that we'll get to learn from her today. But at the same time, before I begin, हमेशा की तरह I would like to thank all of you for your continued encouragement and support, क्योंकि अगर आप लोगों की encouragement और support ना हो तो हम लोग ये सब नहीं कर सकते, और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ना मैं और ना मेरी टीम। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ thank you so much, Peel International Worldwide, the University of Massachusetts Director, Arbab Nasibullah Kasi, for all your support and being our media partners and making sure कि हमारा media streaming from Pakistan to all the world, इंटरनेशनली, इंटायर ग्लोब इतने मजे से आराम से चला जाता है कि हमें महसूस ही नहीं होता, हमें कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती, एंड वी आर एट द क्लिक ऑफ अ बटन हम सब जगह लाइव चले जाते हैं 84 कंट्रीज में एक साथ। सो थैंक यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ आज का प्रोग्राम जो है, थैंक यू सो मच फजल वाहिद टोरवाली, आपके ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। मूड एलिवेटर पे आज मूड कैसा है मेरी कम्युनिटी का, जल्दी से बता दें, मैसेज करें, क्योंकि आपके मैसेजेस आते जाएंगे और हम शेयर करते जाएंगे हमेशा की तरह। थोड़ा सा फीडबैक दे दूं मैं आपको और थोड़ा सा स्निपेट बता दूं आपको। पता है हम कभी भी टॉपिक एज सच शेयर नहीं करते और अपने गेस्ट और एक्सपर्ट के साथ जो है वो मिल के टॉपिक को और जॉनर को एम्प्लॉय करते हैं। तो हमने आज एग्जैक्टली यही डिसाइड किया। और जिस वक्त हम पोस्टर डिजाइनिंग प्रोसेस में थे, और जैसे कि हमेशा मैं आप लोगों से जिक्र करती हूँ कि जो हमारी सोशल मीडिया टीम है वो बहुत बहुत हेल्पफुल और सपोर्टिव है, और मैं उनके साथ इन्वॉल्व होती हूँ जब हम अपने जो ये कम्युनिटी एड ऑन्स होते हैं, जो ये जबरदस्त एक्सपर्ट्स को लेकर आ रहे होते हैं, तो हम ये क्या डालना है, क्या इमेज जाना चाहिए, किस तरह हम प्रोजेक्ट करेंगे, वो सब डिसाइड करने में मैं अपनी टीम के साथ होती हूँ। तो जो हमारी लायन है, जो लायन का, thank you Almas for joining the stick with us in the program today. Thank you so much, Almas. Almas is Mentoring Hub's team member and lead in Islamabad. हमारे साथ प्रोग्राम के आखिर तक रहना, बिकॉज जो लायन आज हमारे साथ हैं वो खुद एक वाकई बहुत जबरदस्त इंसान है, और उसके साथ साथ वो कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ करती रही हैं। और हमें जिन्होंने जोड़ा उनका बड़ा शुक्रिया। आमना आफ्ताब, chairperson हम माशाल्लाह, thank you आमना for getting to help us connect together. वरना मैं जैसे अभी उनसे जिक्र कर रही थी ऑफ स्टेज, बैक स्टेज, लाइव जाने से पहले, कि मुझे पता ही ना चलता शायद और हम कनेक्ट ही ना हो पाते। सो थैंक यू आमना, आपने हमें कनेक्ट करा। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि आज हम उनसे जानेंगे उनकी इंस्पिरेशनल जर्नी और स्टोरी के बारे में। और सबसे ज्यादा खास बात उनसे जो हमने आज समझनी है वो ये कि ये लायन जो उनके नाम के साथ लगा है, ये एक्चुअली क्या डिपिक्ट करता है, और ये लायन असल में क्या है, इनको क्या बना चुका है। बात करते हैं इनसे, पहले ज्वाइन करते हैं स्ट्रीम में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। और आप उतनी ही प्यारी हैं जितनी आपकी आवाज अच्छी थी जब मेरी फर्स्ट टाइम आपसे बात हुई फिजिकली। शायद इन पर्सन हम पहली दफा मिल रहे हैं ना, वर्चुअली? जी 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 जी, वर्चुअली दिस इज आवर फर्स्ट मीटिंग। This is our first meeting. So thank you so much आपका again for honoring us and gracing our community. जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, और I mean it, कि आपने हमारी जो गैलेक्सी ऑफ स्टार्स है ना, जो हम जमा कर रहे हैं, एक कम्युनिटी को जोड़ रहे हैं, उसमें बहुत बहुत बड़ा सितारा हमारा आज जुड़ गया। तो मैं तो आज बहुत एक्साइटेड। आप मुझे बताएं, मूड एलिवेटर अगर मैं आपसे पूछूं आपका मूड कैसा है आज? Alhamdulillah, I'm super excited because I'm going to talk such a nice person and such a community through you. And the bridge is Amna Aftab, CEO Hum Mashlera. है ना? I'm grateful to her that she has introduced you to me. है ना? बहुत अच्छा मूड, बहुत so अच्छा, अल्लाह grateful का to her शुक्र। as well.
है ना, अल्लाह का शुक्र है, जबरदस्त। तो फिर अल्लाह का शुक्र। हिजाब इज ऑल्सो एक्साइटेड एंड सो एम आई। थैंक यू रेहान मिन्हास। रेहान मिन्हास इज ऑल्सो सेइंग ग्रेट मैम, लाइन हिजाब मजहर। निगत फातिमा has joined us. थैंक यू सो मच निगत। अब आप लोग और से सुनते रहे। शनीला जाहिदी फ्रॉम न्यूयॉर्क, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सब लोग पूरी दुनिया से हमें ज्वाइन करते हैं। आप लोगों से जो एनर्जी मुझे मिलती है ना, वही मैं ट्रांसफर करती हूँ आगे। सो आप लोगों का बड़ा शुक्रिया कि आप लोग हमेशा ज्वाइन करते हैं। अब विदाउट एनी फर्दर अडू, मुझे आप पहले ये बताएं हिजाब आपा, लायन हिजाब मजहर जो थी, बचपन से उनको पता था कि वो लायन बनेंगी बड़े होके? इतनी बड़ी कैसे बनी, क्या हुआ? मुझे बचपन में बिल्कुल नहीं पता था कि मैं लायन बनूंगी, बिकॉज आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, मेरे में खिदमत खल्क का जज्बा बचपन से ही था। लाइक मुझे ठीक है। ये जरूर था कि बाहर अगर कोई मांगने वाला आया है तो उसे भी मैं गरम फुल्का पका के देती थी। मेरे में ये चीज बचपन से थी। और वही ठीक खिदमत है। खल्क का जज्बा जो है वो लाइक आई हाँ। inherited it from my mother, from my ओ। grandmother, from my father. So it's not the personality trait, it's the training of the family. और मेरी वालदा भी इसी तरह वाह। से थी, मेरे वालिद भी, दादी मेरी, अच्छा। बहुत, और मेरी परनानी। जबरदस्त। ये अरे वाह, बहुत जबरदस्त। अच्छा। इसका मतलब है कि ये जेनेरिक, ये एक जेनेरिक कैरेक्टर हो गया ना फिर तो। ये तो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर हो गया फिर हिजाब आपकी पूरी फैमिली का, माशाल्लाह, है ना? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर इस तरह से जबरदस्त। हुआ कि खिदमत खल्क करते 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 व्हेन आई गॉट मैरिड, तो माय हस्बैंड इज लायन, और पीसीसी लायन ओ। शबीर अहमद मलिक। अच्छा, तो माशाल्लाह। उनके रेफरेंस से फिर माशाल्लाह, उनकी मेहरबानी से, उनके तवसत से वो जो है मैंने लायंस क्लब ज्वाइन कर लिया। और जब क्लब ठीक, ज्वाइन कर लिया तो फिर जबरदस्त। अल्लाह ने मुझे आप जैसे लोगों से भी मिलवाया। और एजुकेशनल में भी इसी तरह से था कि मैं स्कूल में भी अपनी इसी तरह सर्विसेज पे पेश पेश होती थी, इस तरह की एक्टिविटीज में, और इस तरह सारा एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज अच्छा, तो इसका मतलब है कि दो मैं लायंस एक करती ही रही। घर में और है? अल्लाह रास्ते दिखाता गया। ठीक है। वो कहते हैं ना कि पेवस्ता रह बिल्कुल। शजर से उम्मीदें बहार रख। तो इसी तरह जिस तस्बीह बिल्कुल का है। दाना होता है, उस तस्बीह में अल्लाह पिरो देता है। नेकी करते चले जाएं, जबरदस्त। अब अल्लाह मुझे रास्ते बताएं कि बनाते। दो शेर एक ही घर में है, दो शेर एक ही घर में है, तो सूरत हाल जी क्या है? बिल्कुल, दो शेर एक ही बच्चों घर के, में। दो शेर एक ही घर में, तो बच्चे कितने शेर निकले हैं फिर? और बच्चे जो है वो एक्चुअली किसको फॉलो ज्यादा करते रहे हैं? मतलब क्या एक थोड़ा सा बना पाए आप दोनों मिलके? बिकॉज बोथ बीइंग लायंस माशाल्लाह, आई एम श्योर फिर आपके घर के अंदर एक डिफरेंट वाइब होगी बच्चों के लिए। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चों का भी आगे खिदमत खल्क का जज्बा बहुत है। और वो अच्छा। भी दे रिस्पेक्ट अलॉट, ह्यूमैनिटी की रिस्पेक्ट अच्छा। करते हैं माशाल्लाह। दे आर इन सर्विस। और हर अच्छा, बच्चा अपनी माशाल्लाह। अपनी जगह पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छा काम कर रहा है माशाल्लाह। जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा, मुझे अब आपने मुझे और हमारी कम्युनिटी को थोड़ा सा आपने बताना है कि हिजाब मजहर की जो ये इन्वेस्टमेंट है इनटू बिल्डिंग द कम्युनिटी, ये वो पहली चीज है जो आपसे जब मैं पहली दफा जुड़ी तो वो मेरे यहाँ दिमाग में और दिल में एकदम आई। उस वक्त ना मैंने आपको देखा था, वो पहली फोन कॉल थी जब हम मीटिंग कर रहे थे वर्चुअल। और मुझे वही फीलिंग आई, वही वाइब आई जो मैंने पोस्टर पे डाली कि आपका जो कम्युनिटी बिल्डिंग कैरेक्टर है, हिजाब मजहर का जो कम्युनिटी बिल्डिंग, एक चीज होती है खिदमत खल्क, और एक चीज होती है कि वो खिदमत खल्क एक्सटेंड होके ऐसे एलिमेंट में तब्दील हो जाए कि कम्युनिटी को ऊपर चढ़ने का मौका मिल जाए, वो सीढ़ी बनाना शुरू कर दे इंसान। तो आप तो वो ही करती रही हैं। एकेडेमिया में देख लूं, आपके ट्रेनिंग्स का सेक्टर देख लूं, आपकी जो कम्युनिटी और यूथ डेवलपमेंट है वो भी इतना सारा कुछ है। तो आप प्लीज थोड़ा सा बताएंगे कि आप क्या क्या जबरदस्त चीजें कर रही हैं, और ये कम्युनिटी डेवलपमेंट वाला जो आपका एस्पेक्ट है, अब वो कितना साल पुराना, आप कितने साल से माशाल्लाह इस कम्युनिटी को हमें अपलिफ्ट कर रही हैं, एम्पावर कर रही हैं? मैं जोरा, सबसे पहले तो ये है कि आई स्टार्टेड माय एजुकेशन, और मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश में पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा। और इसी तरह फिर ठीक। इंग्लिश लिटरेचर में ही आगे बाकी सारी और एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्रीज की हैं अपनी।
और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की भी मैं स्टूडेंट रही फॉर मास्टर्स इन स्कूल मैनेजमेंट। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो ईएलटी का है माशाल्लाह, वो सारा किया। और अभी मैं वहाँ पे वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट भी करती हूँ ईएलटी के स्टूडेंट्स के लिए। आई एम वन ऑफ द ट्रेनर देयर। और इसके अलावा ये है कि मैंने एकेडेमिया में और एजुकेशनल फील्ड में आई स्टार्टेड माय करियर इन 1991 एज अ टीचर। वाओ और माशाल्लाह। बस फिर एक जिंदगी का कारवां चलता गया, और इसी तरह करते करते कहीं कोई तशनगी थी, और उसमें है? यही थी कि हाँ उसमें यही थी कि खलूस नीयत से आप काम करते जाएं, और मौला अली के फरमान के मुताबिक मशवरा एक अमानत है, दुश्मन भी मांगे तो उसको सही दो। बीइंग प्रिंसिपल, सुभान मुझे याद है कि मेरे पास बहुत सी बच्चियां आती थी, और अल्लाह। मेरी कोशिश होती थी कि उनका घर जो है वो पहले बच जाए। और वाह। अल्लाह ने मेरे से ये बहुत नेक काम करवाए, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने लोगों को बहुत इस तरह की भी तरकीब दी। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो मैं अपनी पर्सनालिटी का समझती हूँ कि अनट्रेन्ड टीचर कोई नहीं हायर करता, हाँ, और कोई नहीं मैंने करता वाकई। कोई नहीं करता, लेकिन मैंने फी सबीलिल्लाह बिस्ने अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आई एम प्राउड ऑफ इट, कि मैंने अनट्रेन्ड टीचर, पहली सीढ़ी चढ़ाना किसी को बहुत मुश्किल होता है जोरा, और मैंने कोशिश करके अपनी मेंटोरिंग करके बाकायदा मैं टीचर्स को ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती थी। और आई टुक ब्यूटीफुल। दिस एडिशनल, थैंक यू वेरी मच, आई टुक दिस एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं टीचर्स को जो फ्रेशर्स आते थे उनको मैं ज्यादा प्रेफरेंस ठीक है। देती थी, और उनकी ट्रेनिंग करवा के ग्रेजुअली उन्हें फिर मैं ऊपर लेके जाती थी। बिकॉज अगर हम किसी को वेलकम नहीं वाह। करेंगे, हम किसी को पहला सबक नहीं सिखाएंगे, अगर कोई अलिफ नहीं सिखाएगा तो आगे कोई क्या पढ़ेगा। तो मैं इस चीज में, ये चीज थी जो वाकई। मुझे ट्रेनिंग में लेके आई, जिसने मुझे टीचर ट्रेनिंग में अच्छा। जो चीज लाई। और फिर जब आप अल्लाह के अच्छा। लिए काम करें, तो मेरे रब ने मुझे इतना नवाजा कि मैं इंटरनेशनल स्कूल दोहा कतर में भी एज टीचर ट्रेनर रही। आई सर्व देयर टू। वी आर सो प्राउड टू हियर दिस हिजाब। अब इसके अलावा हिजाब मुझे आप बताएं, इज लायन द वन दैट गोज विद योर नेम? इज दिस अ कैरेक्टर यू फील आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है और आपके कैरेक्टर का हिस्सा बन गया है? द क्वालिटीज ऑफ बीइंग जी, अ लायन। यस, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने जब ये लॉयंस क्लब ज्वाइन किया है तो इसमें मैं पहले किसी और क्लब में थी, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल है क्लब। लायंस क्लब्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनजीओ। और मैं पहले किसी और जी। क्लब में थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि मेरे अंदर कुछ था। सो उसमें वही मेरे अंदर एक टीचर था, मेरे अंदर एक ट्रेनिंग थी, मेरे अंदर एक तिश्नगी थी कि भूखे को खाना खिलाना सवाब है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा सवाब है। लेकिन किसी को मछली हाँ। देना इतना सवाब नहीं है, उसे मछली पकड़ना सिखाना सवाब है। सो उसी चीज को जहन में ये रखते हुए मैंने अपने क्लब का नाम भी लाहौर इकरा लायंस क्लब सबमिट करवाया, जो कि अल्लाह का शुक्र है मुझे अप्रूव हो गया, मिल गया। और अभी भी मेरा फोकस जो है अच्छा। वो इसी चीज पे है कि मेरे क्लब के साथ, मेरे साथ माशाल्लाह बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत डेडिकेटेड ठीक है। लोग हैं, और मैं एक बहुत अच्छी टीम के साथ, और मेरे सीनियर्स भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। हमारे गवर्नर हैं लायन अच्छा। इमरान हफीज शेख, मेरे हस्बैंड हैं पीसीसी लायन शबीर अहमद मलिक, एंड मैं किसका नाम, मेरे मेंटोर हैं नदीमुल हक साहब, मतलब वो एक अच्छा इंटरनेशनल लेवल के ट्रेनर हैं। और माशाल्लाह जिस वक्त आप एक चीज की एक लगन की तरफ सही तरीके से चलते हो ना, अल्लाह की खातिर जब करते हो, तो अल्लाह वहां से रास्ते निकालता है और ऐसे लोगों से आपको मिलाता है कि जो आपके तसव्वुर में भी नहीं होते, जिसकी जिंदा मिसाल आज आप सामने बैठी हुई है। बिल्कुल आप सही कह मुझे रही नहीं हो, और आप पता यू था कि वेरी जोहरा काइंड उमर यूज कौन है। वर्ड्स। अल्लाह। अब बहुत वाकई आपसे बात करके मैं कहीं और चली गई हूँ और ट्रांस में भी हूँ, लेकिन एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है हिजाब आपा, वो ये कि और जो मैं चाहूंगी कि हम इम्प्लोर करें आज कम्युनिटी के साथ, वो ये कि जैसे आपने जिक्र किया कि मछली खाने के लिए दे देना या किसी का एक्सपेक्ट करना कि उसको खाना मिल जाएगा किसी भी तरीके से, वो एक बहुत कॉमन ट्रेट है हमारा।
है ना। लेकिन एट द सेम टाइम उस चीज को ऐसे सस्टेनेबल बॉल में लेके जाना कि जहां हम उसको मछली पकड़ना सिखा दें, उससे कहीं ज्यादा बड़ा कार्य खैर और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप ये समझे कि उस इंसान के मरने तक उसको एक ऐसी आपने चीज दे दी है, उसको ऐसे एम्पावर कर दिया कि वो भूखा कभी रहेगा नहीं। तो ये वाली एग्जैक्टली। क्वालिटी आपा है तो बड़ी कम हम में, लेट्स बी ऑनेस्ट। ज्यादातर यही होता है कि जो ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटीज होती हैं, उनमें क्योंकि हेल्पिंग लोग बहुत ज्यादा है। आपको पता है हम लोग वैसे ही डोनेशंस में बिलीव करते हैं, हमारा रिलीजन भी प्रमोट करता है, तो लोग कंफर्टेबल रहते हैं इन चीजों में और उन चीजों की तरफ बढ़ने की कोशिश कम हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं करते, कोशिश और कदर उसकी कम हो जाती है कि अगर ये सीख लिया जाए तो हम ज्यादा मछलियां पकड़ लेंगे। तो ये वाला जो कैरेक्टर है आपा, आपको क्या लगता है, व्हाट इज इट दैट वी आर मिसिंग? हम लोग कौन सी क्वालिटीज मिस कर रहे हैं अपने अंदर अभी भी, जो कि हम जरूरी लोग है? हम लोग तवक्कल अल्लाह मिस कर रहे हैं। हम लोगों में हिर्स इतनी ज्यादा मिनहसल कौम फैलती चली जा रही है कि हम लोगों का वो तवक्कल अल्लाह नहीं रहा। हर शख्स किया व शिकार खाने पे राजी है, खुद मेहनत से कमाने पे राजी नहीं है। जबकि हमारा उस मजहब से ताल्लुक है जो कहता है अल कासिबो हबीबुल्लाह, हर मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। और उस चीज में ही बरकत है। हमारे मजहब में तो नबियों पैगंबरों ने भी काम किया। तो ये जो बिल्कुल। चीज है वो रब नवाजता है जब सब्र और कोशिश एड़ियां रगड़ती है तो जमजम निकलता है। सुभान अल्लाह, कितनी सहरा। प्यारी बात की आपने। आप तो लेकिन हमें ये बस कोशिश यही तो है। हमने छोड़ दी है ना। हमने डिसाइड कर लिया है, हमने डिसाइड कर लिया है कि थर्ड वर्ल्ड रहना हमारी किस्मत है। हमने डिसाइड कर लिया कि हम थर्ड वर्ल्ड हैं तो थर्ड वर्ल्ड ही रहेंगे। शायद हमें बहुत साल लगेंगे, 70 साल लग गए हमें यहाँ पहुंचने में, शायद 70-100 और लग जाएंगे यहाँ से निकलने में। तो एक प्रिज्यूम नोशन है ना आपा, जो बस ट्रैवल करता चला जा रहा है, एक साइकिल से दूसरे साइकिल, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, उसको तोड़ के निकलने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। क्यों आपा, क्या चीज है? मौलाना जफर अली खान का शेर है। मौलाना जफर अली खान का शेर है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ये हंड्रेड वो चीज है कि परसेंट हम अपने, थैंक यू, हम अपने बच्चों में वो चीज डालते ही नहीं हैं। बल्कि हम अपने बच्चों में और हम अपनी न्यू जनरेशन में अ, जो है वो, विथ यू अपॉलजीज टू सम ऑफ द पीपल, हम जिनके पास है वो उनके लिए जेलसी डेवलप कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ हाँ। फोकसिंग दैट समवन इज वर्किंग, वी स्टार्ट some wrong tactics. I must say that it's a sort of character assassination. It's the sort of defaming them. हम ऐसी जी। चीजों पे आ जाते हैं। We don't think that किसी ने स्ट्रगल की है तो कोई यहाँ पे है। हाँ। और फिर जब हम रियलाइज करते हैं बेटा, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। बिल्कुल। और हमारा ऐसा है कि 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम ने कितने हमले कर लिए थे। हाँ। ऐसा ही है। तो हम कहते हैं आज के जी हमारा बच्चा 17 साल का जो है वो फतूहात नहीं कर सकता, उठ के पानी नहीं पी सकता। तो ये काम में अजमत है। उस अजमत को हमने गुमगश्ता कर दिया। हमने अपनी वो अजमत छोड़ दी है। काम में अजमत को जब हम फील करेंगे कि मेहनत हाँ। करने वाला हाथ, चाहे वो कूड़ा उठाने वाला क्यों ना हो, ज्यादा हाँ। काबिले इज्जत और एहतराम है बनिस्बत हाँ। उसके कि हम भीख मांग लें। ये चीज मैं हमेशा ये कहूंगी, हर किसी से ये कहूंगी हम्म। कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमें जरूर फोकस करना चाहिए अपनी लिमिट्स में रहते हुए, अपनी हदूद में रहते हुए। इट्स बिल्कुल। नॉट कि सिर्फ एक ही प्रोफेशन और इसी तरह से हम सोचते रहे। हमारा जिस मजहब से ताल्लुक है, हजरत खदीजा रजी अल्लाह बिजनेस बिल्कुल। लेडी थी और बाप बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे
देखो वो हमारे कितनी राउटर प्यारी में कोई बात है, इशू आ। वाकई में। प्लीज कंटिन्यू। जी कंटिन्यू करें आप। इसके अलावा हम ये तो बिल्कुल मिस है हम लोगों क्या, वाकई में। है जब उसने कबूल होना होता है। आप तो अब मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसे कैरेक्टर्स हैं, फिर आपने जैसे पेशेंस की अभी बात की है, पेशेंस की तो हद दर्जे कमी है। मतलब वो पेशेंस ही नहीं है कि आप जो बात कर रही है मेरे ख्याल से वो बर्दाश्त हम्म। जुमरे में आ रहा है। मैं भी अंडरस्टैंड। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की हम बात करते हैं आपा, तो हर दफा मैं यही फिक्र करती हूँ कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के समझने की नहीं है, ना ही सिर्फ मल्टीनेशनल्स के समझने की है। ये तो नो। हमारे अपने समझने की है, जो कल्चरली हम एक दूसरे को डाइवर्सिटी के साथ एक्सेप्ट नहीं कर रहे, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को लेके एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। और हम में से हर कोई इंक्लूजन की तरफ भाग रहा है, कोशिश कर रहा है इंक्लूजन की ना, बिल्कुल। कम्युनिटी के अंदर ही इंक्लूजन के लिए कोशिश बिल्कुल कर सही रहा है बात। एवरीडे, हो ही नहीं पा रहा। इसके हो ही नहीं पा रहा क्योंकि फैमिली सपोर्टिव नहीं है। फैमिली बिल्कुल। और फैमिली सपोर्ट, फैमिली फैमिली सपोर्टिव सपोर्ट होनी चाहिए हमारी हर हाल में। और फैमिली सपोर्ट के अलावा हमारी कौन से फैमिली ऐसे सपोर्टिव कैरेक्टर। होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है। फैमिली सपोर्ट के अलावा फैमिली सपोर्ट के अलावा हम लोगों ने सुबह फजर की नमाज छोड़ दी है। हम लोगों ने नमाजें छोड़ दी हैं। हमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अपने दीन से मुंसलिक करके हमें साथ चलना है। हम किसी चीज में अपने दीन को मुंसलिक किए बगैर नहीं चल सकते। हमें तकसीम और आप रफ पे बैलेंस की बात यकीन कर रही करना है। होंगी यार, बिल्कुल, और आप बहुत हमें अच्छे तकसीम बैलेंस की रफ बात पे यकीन कर रही करना है। होंगी, आई एम श्योर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल और बिल्कुल। आप एक बहुत सबलिमिनल बैलेंस की बात कर रही होंगी, आई एम श्योर अबाउट दैट। दूसरी एक और चीज आप जो मैं एड्रेस करना चाहूंगी वो ये कि आपके इतने इयर्स के इंटरेक्शन में, जो आपका यूथ के साथ है, कम्युनिटी के साथ है, आपको क्या लगता है कि पेंडेमिक आने के बाद जो दुनिया बदली है, क्या हम उससे कुछ सीख रहे हैं? मैं सिर्फ पैंडेमिक को कैसे हैंडल करना है उससे के उसके हवाले से नहीं पूछ रही, मैं उस हवाले से पूछ रही हूँ कि अब जब नया नॉर्मल जो है वो सब वर्चुअल है, आपको लग रहा है हम लोग जस्टिफाइड तरीकों से हर चीज को हैंडल कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो लर्निंग हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो? क्या लग रहा है आपको? नहीं, हम अभी इसके साथ नहीं सेटल कर पा रहे। हमारे बहुत से बच्चे, बहुत से टीचर्स, बहुत से लेफ्ट आउट हो रहे हैं बिल्कुल। पेरेंट्स, बहुत से लोग अभी इस चीज के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे। नहीं हो, बिल्कुल बिल्कुल। और एडजस्ट नहीं इसलिए भी कर मैं पा बात रहे करूंगी कि जब मेरा, आप। हाँ जी जोरा, जी कंटिन्यू करें जोरा प्लीज। मैं बात करूंगी कि मेरा अहमदपुर ईस्ट, जी जी, मेरा अहमदपुर ईस्ट में एक हाँ, ट्रस्ट है, सकीना रशीद आई ट्रस्ट, उसकी मैं ठीक चेयरपर्सन हूँ। है। तो अच्छा हाँ। मैंने वहां पे, और कैंसर केयर हॉस्पिटल वालों की मैं सदरन पंजाब की एम्बेसडर भी हूँ। तो मैंने अच्छा वहां माशाल्लाह। सकीना रशीद आई ट्रस्ट हॉस्पिटल में लोगों को पहले थोड़ा सा ट्रेन करने की, ट्यून करने की कोशिश की पैंडेमिक के दिनों में, कि वो स्क्रीन के ठीक है। जरिए और थोड़ा सा उस तरह से लाइक डॉक्टर को कंसल्ट कर सकें। हाँ, लोगों को उस ठीक चीज की है। वहां पे नहीं समझ आ सकी, बाकायदा ट्रेनिंग के बावजूद नहीं समझ आई। उसके बाद फिर लाहौर से मैंने मेमोग्राफी का ये मोबाइल भिजवाई वहां पे खवातीन के लिए कि उनकी मेमोग्राफी हो। आप यकीन माने कि एक दिन में 30 मेमोग्राफीज होनी चाहिए थी, लेकिन लोगों को इतना खौफ था, इतना डर था कि हम 24 से ऊपर नहीं कर सके, और इतनी मुश्किल ओ, से उन्हें कन्विंस करना पड़ा। हालांकि ये ओ, एक ओ, ब्लेसिंग है कि आपके डोर स्टेप पे आपको फ्री मेमोग्राफी ओ, की मोबाइल मिल जाए। ये एक ओ, ब्लेसिंग है जो कि आपको इतने दूर से लाहौर आके या कराची जाके या मुल्तान जाके या इस्लामाबाद जाके आपको बाकायदा 12,000 रुपीज दे के करवानी पड़ती है। लेकिन फिर बिल्कुल, भी वो और वो लोगों आपके को डोर उस स्टेप पे नेमत होगी। का अंदाजा नहीं हो पा रहा कि हमें इस पेंडेमिक में ये चीज यहाँ पे ऐसे मिल रही है।
इसी तरह मैं टीचर्स की और बच्चों की बात करूंगी कि टीचर्स इतना काम कर रही हैं बेचारी, इतना काम कर रही हैं कि स्क्रीन के सामने बिल्कुल बैठ के ये सारा करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यह है कि बहुत मुश्किल पेरेंट्स और बच्चों को उस चीज का एहसास ही नहीं होता समटाइम्स, और वो उस चीज को बहुत नॉर्मल कैजुअल लेते होते हैं। हर वो बच्चा, अब मैं बीइंग एजुकेशनिस्ट आपको बताऊंगी कि मेरे वो बच्चे जो रूटीन में 90+% पे थे, वो टीचर की तमाम हाँ कोशिश मेहनत के बावजूद इस वक्त इस हाँ पेंडेमिक में ये सारा वर्चुअल होने की वजह से वो 70% पे आ चुके हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट। वो हमने उन लैक चीजों को ऑफ बैरियर ट्रस्ट। बना लिया है। हम एडजस्ट नहीं करते चीजों के साथ। हमें चेंज चाहिए नहीं, सुनने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल नहीं हाँ करते। बेसिकली हमें प्रैक्टिकल होना है बाय ऑल मीन्स। बाय बहुत ऑल मीन्स। चीजें, परिंदे हैं, उनकी चोंच में दाना होता है, हाँ वो घोंसले में जखीरा नहीं करते। हाँ लेकिन जिस वक्त तूफान हाँ आने बिल्कुल का उनको पहले से अंदाजा हो जाता है, तो वो वहां से कूच कर जाते हैं और अपना नया घोंसला बनाते हैं, अपने उस सारी बनाते हैं। चीज को उस तरह से लेके चलते। हम इंसान भी ऐसे हैं कि हम भी अपने उन घोंसले को अगर ना सोचे, तो हम कम से कम इस सारी चीज के मुताबिक अपनी रोजी रोटी को सोचें, अपने लाइफ स्टाइल को सोचें। ये सारी की सारी आप बात चीजें, कर रही ये हम आप जो न्यू बात कर नॉर्मल रही के हैं साथ नहीं चल पा रहे। बिल्कुल नहीं। और आपा जो आप बातें कर रही है ना, वो मुझे पता है किधर ले जा रही है। बीइंग माइंडफुल ऑफ व्हाट आवर सिचुएशन इज एंड व्हाट वी नीड टू अडेप्ट टू। हम लोग अडेप्टेबिलिटी में भी बहुत पीछे रह रहे हैं। हमें ये लग रहा है कि हमें अडेप्टेबल होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो हालात जैसे एग्जैक्टली, आ रहे हैं वो अल्लाह मालिक है, वो हम कर लेंगे, एग्जैक्टली, देख लेंगे जो हमारे। जी बिल्कुल बिल्कुल। सही कह रही और उसमें फिर ये चीजें हैं कि अल्लाह ने जरूर कहा है कि मेरे पे आप तवक्कल करो, लेकिन अल्लाह ने अपने आप को असबाब करने का, तैयारी करने का भी साथ हुक्म दिया है। ऐसे कैसे हम अल्लाह पे छोड़ सकते तवक्कल हैं। जिहाद के साथ है, और जिहाद सिर्फ ये नहीं है कि आप कश्मीर लड़ने चले जाएं या जंग पे चले जाएं। जिहाद आपकी, ये आपके ये नफ्स के साथ भी जंग है। हमारा उस मजहब के साथ ताल्लुक है जहां पे थोड़ी भूख रख के खाना है, और आप किसी दिन ये करके देखें, ये कितना बड़ा जिहाद है। कितना बड़ा ये जिहाद है। हर लेकिन चीज हिजाब आपा, जिहाद है। हिजाब आपा आपकी बात बिल्कुल सही है। I'm सॉरी कट रही है, लेकिन मेरे पास एक और एक पॉइंट है जो मैं चाह रही हूँ कि हम कवर करें बिफोर वी मूव टुवर्ड्स रैपिंग अप द सेशन। जहां हम बात करते हैं कि हम अडेप्टेबिलिटी पे काम नहीं कर रहे, हम न्यू नॉर्मल, जो सब लोग कह रहे हैं न्यू नॉर्मल न्यू नॉर्मल, अब उस न्यू नॉर्मल को साल से ऊपर हो गया है। हमारे सिस्टम्स, हमारे ऑपरेशनल सिस्टम्स, हमारे एकेडमिक सिस्टम्स एग्जैक्टली। अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हम स्ट्रक्चर नहीं ले रहे, हम स्ट्रक्चर से नहीं चल रहे। अभी थोड़ी देर पहले ही एक प्रोग्राम रिकॉर्डिंग में थी मैं, हिजाब आपा विद एन इंटरनेशनल एक्सपर्ट, तो उनसे जो जिक्र हो रहा था, तो इसी ऑनलाइन एजुकेशन के सिस्टम की बात हो रही थी। तो वो जब उनसे डिस्कशन हुई तो मैंने रियलाइज किया, मैं यहाँ से ब्लैंक हो गई थी थोड़ी देर के लिए जब मैं उनकी बातें सुन रही थी। और मैंने रियलाइज किया कि हम अपने कंटेंट एक्सपर्ट, जो हमारे टीचर्स हैं, उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर भी बन जाए, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट भी बन जाए, डिलीवरी एक्सपर्ट भी बन जाए, फैसिलिटेटर और ट्रेनर भी बन जाए, तो 5 चीजें बन जाए। और है असल में वो कंटेंट एक्सपर्ट। सो वही हम डिस्कस कर रहे थे कि कंटेंट एक्सपर्ट जो अपना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, उससे हम कितनी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं एट अ सिंगल टाइम। इतनी सारी चीजों की एक्सपेक्टेशन के साथ आपा, डू यू थिंक ही कैन परफॉर्म दैट पर्सन हु इज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट? आपा का आई थिंक इंटरनेट थोड़ा सा ट्रबल कर रहा है, बट प्लीज स्टे विद अस बिकॉज आई नो द स्क्रीन इज गोइंग टू कम बैक। तब तक मैं कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ। रेहान मिनहास सेज वेल डन, नहीं असमत बलोच कह रही है वेल डन मैम। रेहान मिनहास कह रहे हैं जबरदस्त। रेहान मिनहास आपकी क्लैप्स भी मिल गई हैं, जैसे ही आपका स्क्रीन वापस आते हैं मैं आपको बता भी दूंगी। और इमरान हफीज कह रहे हैं 100% राइट, थैंक यू इमरान फॉर ज्वाइनिंग अस। लाहौर इकरा लायंस क्लब जो है वो कह रहे हैं दैट दे लव देयर मेंटोर। आई एम श्योर हिजाब आपा के साथ टीम में जितने लोग हैं वो उनकी इस इतनी जबरदस्त पर्सनालिटी से बहुत वैल्यू ऐड करते हैं। हिजाब आपा यू बैक। आपको मेरा सवाल,
हिजा बाबा, were you able to gauge my सवाल, या मैं दोबारा रिपीट करूं आपको? Please repeat it again because I couldn't अच्छा, get नो it back. प्रॉब्लम। जी जी। अच्छा, इन द मीन टाइम मैं आपको मैसेजेस तो थोड़े से पढ़ के सुना दूं आपकी इजाजत से। रेहान मिन्हास कह जज़ाकल्लाह। रहे हैं जबरदस्त मैम। रेहान मिन्हास ने थैंक यू। बहुत सारी तालियां बजा के भेजी हैं आपके लिए। असमत थैंक बलोच यू कह रही है रेहान। कीप स्माइलिंग। इमरान थैंक यू हफीज असमत को लूज। भी अच्छा लग रहा है, ही इज अग्रीइंग टू आवर कॉन्वर्सेशन। और थैंक लाहौर यू इकरा थैंक यू। इकरा लायंस क्लब जो है वो कह रहे हैं दैट दे लव यू एज द मेंटोर। फरा अरशद थैंक जो यू है शी इज रियली लाइकिंग द कॉन्वर्सेशन। थैंक यू फरा, थैंक यू द इकरा थैंक यू। लायंस क्लब, और जितने लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं और देख रहे हैं और जो बाद में थैंक रिटर्न यू लायन इमरान देखें। हफीज। थैंक यू रेहान मिन्हास। लायन इमरान हफीज हमारे गवर्नर हैं जी। ही इज लीडर ऑफ द ईयर दिस ईयर एंड इट्स अच्छा, ब्लेसिंग फॉर मी। माशाल्लाह, इट्स थैंक माय यू। प्लेयर दैट माय लीडर इज लिस्टिंग मी। अरे वाह, जबरदस्त, आई एम माशाल्लाह, ऑनर्ड। थैंक यू आई सो एम मच। ऑनर्ड। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अब जो मेरा सवाल, जैसे हम अभी जरा सा रिकैप करें, वो एक एजेंडा में चाहूंगी कि हम एड्रेस करें, और वो ये कि जी हम देख रहे हैं कि हम अडेप्टेबिलिटी बिल्ड नहीं कर पा रहे। हम में वो पेशेंस ही यस नहीं है कि हम इस चीज को समझें कि हमें किसी नई चीज को या किसी नए तरीके को स्ट्रक्चर से चलाना है, एक प्रोसेस के थ्रू लेके जाना है। तो जहां टीचर्स की और फैसिलिटेटर्स की बात आ रही है, तो जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है उसको हम कह रहे हैं कि तुम इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर भी बन जाओ, तुम ही सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली एक्सपर्ट भी बन जाओ, तुम ही ट्रेनर भी एग्जैक्टली। बन जाओ, तुम ही बिल्कुल इंगेजर भी बन जाओ, और तुम ही करिकुलम भी पूरा करो। एग्जैक्टली। तो ये हम क्या तो हम ये क्या कर रहे हैं? ये तो हम खुद ही कर रहे हैं ना। आप अपने साथ, हमारे ऊपर किसी ने टीटी तो नहीं रखी। हम इतने तो पढ़े लिखे हैं कि बिल्कुल। हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, या नहीं? नहीं, उसमें थोड़ा सा मैं ये कहूंगी, एक तो बचपन से हम लोगों की तरबियत है कि हमारे घर में अगर कोई मेहमान भी आ जाए तो हम उसको खुश दिली से यूं एक्सेप्ट नहीं करते। एक चीज ये पॉइंट। बचपन की तरबियत है। ठीक है। थैंक यू। हाँ, ठीक है। तो वो जो बचपन की तरबियत है, इसी तरह से हम अपनी इस किस्म के ग्रुप से, इस किस्म की तरबियत है कि हम नई चीजों को नहीं देखते। और ठीक फिर है। और देख लें तो हजम नहीं करते, इजीली सॉलो नहीं हाँ, करते हम। दूसरा, ठीक है। आप जो बात कर रही हैं कि हम इंस्ट्रक्टर से कह रहे हैं कि तुम्हें ये भी बन जाओ, ये भी बन जाओ, ये भी बन जाओ, वो बेसिकली हम अपने एक्सपेंसेस कट शॉर्ट करके अपने मुलाजमीन से चाहते हैं कि वन पर्सन शुड टेक सैलरी ऑफ वन पर्सन वेयर एज ही और शी हैज टू वर्क फॉर फोर पर्सन। हम अपने बिल्कुल उस सही। एक्सपेंस को कट शॉर्ट करने के लिए जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज इज द मोस्ट डिफिकल्ट मैनेजमेंट ऑन द अर्थ। बिल्कुल सही, बाकी हर ट्रू। चीज इजी हो जाती है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स टीम लेके चलना, टीम लीडर होना, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। व्हेन यू आर गुड टीम लीडर यू विल बी एबल टू नो हु इज द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। बिल्कुल सही आपने बात कही। तो फिर ये जो हमने एकेडेमिया में जो हम क्रैशेस देख रहे हैं आपा, और जो टीचर्स की कंप्लेन है, क्योंकि आप एकेडेमिया का पार्ट भी हैं और अभी भी हैं, ट्रेनिंग सेक्टर्स में भी हाँ जी। फैसिलिटेटर्स की यही कंप्लेन आ रही है कि बिल्कुल। ऑडियंस इंगेज नहीं हो रही, वर्चुअल ऑडियंस जी इंगेज नहीं हो रही। तो आपका इसका मतलब है कि फिर हमने करेक्ट सिस्टम ही नहीं अपनाया हुआ ना। हम तो उस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को बोल रहे हैं कि तुम सब एक्सपर्ट बन जाओ अभी 5 दिन के अंदर, यूट्यूब बिल्कुल। करके वीडियो। बिल्कुल। और आप ये देखें कि इससे पहले भी ये चीज आ रही है कि अगर सिटी स्कूल ने या बीकन हाउस ने अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया, बाकायदा उन्होंने ट्रेनिंग्स करवाई, हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल्स ने अपना पूरा वो जो गेट्स बनाया, गैरिजन टीचर्स ट्रेनिंग अकेडमी बनाई। अब ये हुआ, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपना सिटी स्कूल की जब मैं प्रिंसिपल थी, हेडमिस्ट्रेस थी, मैंने वहां से कोर्सेज किए। मैं जिस वक्त आर्मी पब्लिक स्कूल गैरिजन सिस्टम की थी, वहां से मैंने किए। और ये सारी की सारी चीजें करने के बाद भी मैंने जिंदगी में ऐसे सिस्टम्स भी देखे कि जहां हाँ, पे वो एक टीचर से सोचते हैं कि ये करिकुलम डेवलपमेंट कर दे। अब एन वेरी गुड टीचर कैन नॉट बी अ करिकुलम हैंडलर। करिकुलम की एक अपनी सारी की सारी चीज है, और करिकुलम में हमने, आप तो बीइंग एजुकेशनिस्ट इस चीज को समझती हैं कि करिकुलम में हमारे दो होते हैं। एक हमारा हिडन करिकुलम होता है जो हमने बच्चों को प्रैक्टिस करवा के उनमें करना होता है, कैरेक्टर बिल्डिंग वाह, है हमारी। एक हमारा प्रैक्टिसिंग करिकुलम है जो कि सिर्फ हमने उसका बच्चों को साथ करवाना है। तो उन सारी चीजों का फिर उसमें इंटीग्रेशन हर बंदा नहीं कर सकता।
करिकुलम का बेसिक पार्ट इंटीग्रेशन है, वो हर बंदा नहीं कर सकता। फिर इंटीग्रेशन में जो है वो जब हम बाहर का उठा के कॉपी पेस्ट करते हैं तो उनके सीजन में, उनके वीक्स में डिफरेंट चीजें आएंगी। हमारा इंडिपेंडेंस डे हम अगस्त में पढ़ाएंगे, वो अपना इंडिपेंडेंस डे कभी और पढ़ाएंगे। सो एवरीथिंग इज डिफरेंट एवरीवेयर, वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर ओन डिमांड एंड सर्कमस्टेंसेस। इफ वी विल सिंपली कट कॉपी पेस्ट ईच एंड एवरीथिंग एंड वी विल डिमांड कि जी हाँ जी ये बंदा ये कर दे, अ कुक कैन नॉट बी अ ड्राइवर एंड अ ड्राइवर कैन नॉट बी अ गार्डनर। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, वी हैव टू फोकस अपॉन दैट। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है, हम एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। और ये इशू को हाईलाइट करने का मकसद भी यही था हिजाब आपा, कि हम लोग यही चीज नहीं समझ पा रहे हैं that मैं थोड़ी जज्बाती हो जाती हूँ इस पे, आई एम सॉरी फॉर दैट। नहीं नहीं, आप सॉरी बिल्कुल मत कहें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के, एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट इन एंडोर्सिंग द थॉट। क्योंकि आपा ये एक सबसे पहली चीज है जो हम लोगों को इस न्यू वर्चुअल नॉर्मल की तरफ बेहतरी से लेके जाएगी। जहां हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स की, जो बात आपने कही है, आप जिस जिस तरह से लायन बन के अपनी कम्युनिटीज के अंदर कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर काम कर रही हैं, या हमारे जैसे लोग कहीं भी किसी लेवल पे भी आपा चाहे छोटी या बड़ी कोशिश कर रहे हैं, वो सारी चीजें वेस्ट बिन में चली जाएंगी अगर स्ट्रक्चर और प्रोसीजर बना हुआ नहीं होगा आपा इसको आगे लेके जाने के लिए। Exactly, और एक और चीज, सॉरी टू इंटरप्ट यू जोरा, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैं मिस कर गई थी, वो ये है कि हम लैक कर रहे हैं अपने सिस्टम में बहुत ज्यादा ट्रस्ट का एलिमेंट, जो कि हमारे फैमिली में भी बहुत खत्म हो रहा है, ठीक, और वो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में भी है। अगर हमने किसी को एक जगह पे बिठा भी दिया है तो हम उसको हिज फर्स्ट फ्लाइट पे देखें तो उसने अपने बच्चे को जिस वक्त परिंदे ने उड़ाया था तो उसने उसको वो बताया था और बाकी उस पर ट्रस्ट किया था कि वो करेगा। अगर हम गलती से कहीं किसी जगह कोई अपनी गलत सिलेक्शन कर भी बैठे तो हमें उसको ट्रस्ट से उठाना है, बूस्ट करना है। हम एक दूसरे को बूस्ट नहीं करते, पूरी सोसाइटी में ये चीज हो गई है, ट्रस्ट का एलिमेंट खत्म हो गया है। आजकल मैंने देखा है कि आपाधापी इतनी बढ़ चुकी है, हम इतने मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं कि हमारे में वो ट्रस्ट का एलिमेंट खत्म हो गया है। हर टीचर, हर शख्स, फैमिली एक आपका यूनिट है, वहां से आप स्टार्ट करें और आप ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स में चले जाएं, आपका ट्रस्ट का लेवल खत्म हो चुका है। हर बंदे को लगेगा कि मैं उसकी काट छांट करूं, और जो ज्यादा सैलरी वाला है उससे कम सैलरी वाला कोशिश करेगा मैं इसकी जगह लेके फौरी तौर पे जंप करके इसकी जगह पे पहुंच जाऊं। यार हर चीज को पकने में टाइम लगता है, चावल की देग पकने में टाइम लगता है, चावल की पतीली पकने में भी उतना ही टाइम लगता है। आप पको तो सही। वो एक्सपीरियंस, वो स्टेयर केस आपा जिस तरफ आप उसको डायरेक्शन दे रही है, जो स्टेयर केस हम मिस करना चाहते हैं ना, हम चाहते हैं वो 10वीं सीढ़ी पे हमें कोई पहुंचा दे, या वो जो सांप सीढ़ी वाला गेम होता है वो ऑटोमेटिक आती है, उसके ऊपर डाइस आपकी आती है, आप सीढ़ी से जुक करके एलिवेटर पे ऊपर चले गए। दैट इज नॉट द वे एंड वी विल नेवर बी एबल टू सस्टेन। और इसी वजह से आप अग्री करेंगी कि जो हमारा एक सिस्टम और एक कल्चर है। एक छोटी सी एक नई चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों में स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत बड़ा बूम आया है पाकिस्तान के अंदर, जो कि इंटरनेशनली भी कंट्रीज एक्सेप्ट करती हैं, और वो बहुत सारे कंट्रीज के जो डिफरेंट लोग और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पाकिस्तान में आते हैं। लेकिन जिस तरह ये तेजी से मशरूम चीजें निकलती हैं उतनी तेजी से गिर भी जाती हैं वापस। कितने ऐसे लोग हैं जो वापस क्रैश मोड में आ जाते हैं और उनकी एंटिटी बिल्कुल गायब हो जाती है। तो वहां पे इन्हीं चीजों का फुकदान है, आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। बेस नहीं होती। आप ये देखें कि अगर मैं एक बात कर रही हूँ तो इट मीन्स दैट आई हैव वर्कड एज अ टीचर, आई हैव वर्कड एज हेडमिस्ट्रेस, आई वर्कड एज वाइस प्रिंसिपल, आई वर्कड एज प्रिंसिपल, and later on alhamdulillah rabbil alamin bismillah I am director of the schools too। अल्लाह का शुक्र है मैं टीचर ट्रेनिंग में भी आई, एक एक स्टेप मैंने उठाया, एक एक स्टेप से मैं आई। मैं समझ सकती हूँ कि एज अ पेरेंट मेरी क्या डिमांड है, एज अ टीचर मेरी क्या हर्डल्स हैं, मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, व्हाट आई नीड फ्रॉम माय हेडमिस्ट्रेस,
फिर एज हेडमिस्ट्रेस मैं सोचा कि व्हाट आई नीड फ्रॉम माय टीचर, हाउ आई शुड बिहेव टू माय प्रिंसिपल। बीइंग प्रिंसिपल मैंने देखा कि मेरा डायरेक्टर मेरे से क्या चाहता है, बीइंग डायरेक्टर मैंने सोचा कि मेरा सीईओ मेरे से क्या चाहता है। और इसमें एक बड़ी प्यारी आप बात कर गई हैं, आपकी ये बात मैं काट के जरूर कहना चाहूंगी यहाँ पे, वो ये कि आप इतने प्यारे से ये बात कर रही हैं कि जिस वक्त आप दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशन लिस्ट बनाने की पोजीशन में रही हैं, आपने अपनी एक्सपेक्टेशन लिस्ट और परफॉर्मेंस लिस्ट भी तैयार की हुई रखी है हर दफा। ये सबसे बेहतरीन कैरेक्टर होता है एज एन इंडिविजुअल, और ये भी फुकतान में है आपा कि हम दूसरों की एक्सपेक्टेशन लिस्ट जो है वो यूं लंबी चौड़ी बनाते हैं। हमारी कम्युनिटी को ऐसा इंसान चाहिए, हमारे स्कूल को ऐसा ऐसा टीचर चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट चाहिए। हमसे इस कम्युनिटी को क्या चाहिए, हमसे इस स्कूल को क्या चाहिए, इस रोल को क्या चाहिए, वो लिस्ट कौन बनाएगा? वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जर्नी कौन करेगा? सवाल तो ये है। जोरा, मैं जब कोई वर्कशॉप करवाती हूँ तो मैं सबसे पहले द फर्स्ट थिंग आई डू, हालांकि उसमें मुझे अब मोनोटनी लगना शुरू हो गई है, मैं स्वॉट एनालिसिस करवाती हूँ। है ना? मेरा सबसे पहले मेरा मेरा फेवरेट तरीन है हिजाब आपा, और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये स्वॉट एनालिसिस जो है ना, हमने जो प्रोडक्ट्स और मार्केट रिसर्च के लिए छोड़ दिया है, ये सबसे पहले हाँ इंसानों के लिए करना जरूरी है। एग्जैक्टली, स्वॉट एनालिसिस के बाद फिर मैं उनका सबसे पहले स्मार्ट ऑब्जेक्टिव बनवाती हूँ। मैं कहती हूँ अब आपकी जितनी स्ट्रेंथ है उसके लिए आप अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाएं, एक एक को लेके चलें कि आगे क्या है। वीकनेस के लिए आप अपना कोई लर्निंग आउटकम निकालें कि हाउ यू विल ओवरकम दैट। ब्यूटीफुल। स्ट्रेंथ के लिए करें, अपॉर्चुनिटीज के लिए करें, थ्रेट्स के लिए करें। और इतने में जो चीजें हैं वो उसमें हमें बहुत सी वो चीजें मिलने, लाइक टीचर्स जिस वक्त स्वॉट एनालिसिस करते हैं और आप हाँ सोच के हैरान रह जाएंगी कि हमें स्कूल की असल पिक्चर सामने आ जाती है। वो बिल्कुल। उनको ये जिस आप चीज को वो अपनी वीकनेस लिखते हैं वो कई दफा हमारी वीकनेस होती है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और ये स्वॉट एनालिसिस आप जो आप, हालांकि देखिए मैं पता है क्या सोच में पड़ गई हूँ, हम इतने दूर हैं, हमने कभी साथ काम नहीं किया हुआ, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखिए कैसे काम करती है। दिस इज अ वेरी टिपिकल टूल ऑफ माइंड, जो कि मेरे जितनी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जब हम मेंटरिंग प्रोग्राम्स कर रहे, तो उनको पता है कि ये स्वॉट एनालिसिस तो जोरा करेंगी ही करेंगी। और उसकी वजह हमेशा यही रही है आपका कि मेरे अपने करती हूँ ना, फ्रॉम वन वीक टू द अदर, आप यकीन करें यहाँ पर मेरे अपनी पर्सनालिटी का स्वॉट बदला हुआ होता है। दूसरे बिल्कुल हफ्ते में चीजें फर्क बिल्कुल इंस्टेंस बिल्कुल। फर्क हो जाता। तो अब मुझे आप ये बताइए इवेल्युएशन, आप कि इवेल्युएशन हम इतने हमेशा सारे करते हैं अच्छे, प्लानर के आखिर में। हाँ, और रिफ्लेक्शन। अब आपने इतने अच्छे से, अब मैं आपको एक और बात बताऊंगी, आपने मेंटरिंग हब के जितने पैशन पॉइंट्स है ना, वो आपने इंडोर्स किया है मेंटरिंग हब को। पूछे कैसे? कैसे? पूछे कैसे? वो ऐसे कि हम लोग कैसे? माइंडफुलनेस जब कवर कर रहे होते हैं यहाँ पर, तो माइंडफुलनेस में अकाउंटेबिलिटी, रिफ्लेक्शन एंड पॉज हमारा फोर्टे और बेस पॉइंट है। उसके बगैर हम यही अपनी कम्युनिटी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं दैट दिस इज अ टूल। मेरे ख्याल से आप अग्री करेंगी, ये वो पावर टूल है जो हमें जिंदगी में बहुत सारे लो क्रैश पॉइंट से बचा सकता है। कि जब हम पॉज करके, रिफ्लेक्ट करके, अकाउंटेबिलिटी में अपने आप को लेकर आते हैं ना, तो फिर वो आगे का स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारा रोल क्या होगा, वो सब रीडिफाइन कर बिल्कुल पाते हैं ना। आपा क्या लगता है आपको? बिल्कुल। हमने ओवरकम किन चीजों पे करना है, क्या हाँ डेफिशिएंसीज रह गई थी हमारी, ये सारी की सारी बिल्कुल चीजें आर वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू फोकस बिल्कुल। अपॉन दैट। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ब्रॉड माइंडेड होना है, यू हैव टू हमें फोकस। दूसरे लोगों को रास्ता देना है। यार अगर हम ही यहाँ खड़े रहेंगे तो पीछे बेहतरीन लीडर वो है हु शोज द वे, और बेहतरीन लीडर वो है जो के हम पीछे एक नहीं देना लीडरशिप तैयार चाहते, रखे। हम नहीं देना हम कहते हैं बस मैं ही चाहते। खजाने में नहीं, बैठा रहूं, हमारा कोई लीडर वो प्रिंसिपल है है आप देख लें। जो, हाँ, हमारा लीडर वो है जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। हमारा तो लीडर ये वो चीज है नहीं जो होनी चाहिए, इररिप्लेसेबल है। इररिप्लेसेबल है, और बिल्कुल। नथिंग इज इररिप्लेसेबल। ये ब्यूटिफुल, ऐसी बिल्कुल, कोई वेरी चीज वेल। दुनिया में,
आप देखें प्रिंसिपल्स नहीं। की मैं आपको सोच बताऊंगी, हेड मिस्ट्रेस की सोच बताऊंगी कि वो कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर स्कूल में अपॉइंट नहीं होने देते। मेरी कई दफा मेरी हेड मिस्ट्रेस से बहस हो जाती थी कि यार क्या करती हो, क्यों? ये हाँ, क्यों? आएगी, ये सीनियर मिस्ट्रेस बनेगी तो सीनियर मिस्ट्रेस एचएम बनेगी तो आप वीपी बनोगे, किसी की बीच में ये शादी हो जाएगी, ये चीज है। क्यों हम किसी जगह पे बैठ जाते हैं और हम सोचते हैं कि आई एम द लास्ट वन, नो वन इज यस, इंडिस्पेंसिबल, नो वन इज नो वन इज इंडिस्पेंसिबल, हर चीज एंड फानी है। ओनली एंड ओनली इफ यू मूव अबव पॉजिटिवली आगे, तभी तो पीछे वाले आगे आएंगे, तो आप और आगे जाएंगे। इतनी प्यारी नोट वाली बात आपा। आई एम सॉरी बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी आर बिट शॉर्ट ऑन ऑन द टाइम लाइन। हालांकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, लेकिन वी वुड नीड टू थोड़ा सा क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। आप मुझे ये बताएं आपा, विद व्हाट वी स्पोकन टुडे, एक तो ये कि मुझे आप अपने मेंटोर्स कोई है ऐसे जिनको आप मेंशन करना चाहेंगे? आपने अपने अम्मी अब्बा का तो जिक्र किया, घर वालों का भी जिक्र किया, लेकिन कोई ऐसे मेंटोर्स हैं जिनका जिक्र आप करना चाहेंगे जो रहे हैं लाइन हिजाब को बनाने में और अब भी साथ है? सबसे पहले तो मैं इस चीज को कहूंगी कि मेरा हालात ही सबसे बड़ा मेंटोर था। वो एक ना मिसाल मैं आपको ये दूंगी जो कि थोड़ी सी लैंग्वेज के फर्क से होगी, कि हाँ, हाँ। किसी ने किसी ने रोड़े से सड़क पे पूछा कि तू गोल कैसे हुआ, उसने कहा ठुड्डे खा अरे, खा के, ठोकरे हाय खा खा के। अल्लाह, कितनी प्यारा है, ठुड्डे तो खा खा। सबसे पहले तो हिजाब मजहर की जिंदगी की वो ठोकरे हैं जो उसने खाई, और उससे वो ये बनी। लेकिन इसके साथ ये है कि अगर उन ठोकरों में मुझे मेरे वो मेंटोर्स ना मिलते, वो असातिज़ा कराम ना मिलते, वो टीचर्स ना मिलते, वो पर्सनैलिटीज ना मिलती जिनसे मैं इम्प्रेस हुई थी, तो मैं शायद हाँ, ये ना बनती, गलत हाथों में चली जाती, कोई नेगेटिव पर्सनैलिटी बन जाती। सो हैट्स ऑफ टू माई पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, secondly my mentors, ब्यूटीफुल, my teachers, जबरदस्त। my co-workers, my colleagues, my boss, top of the list my husband। अच्छा, सबसे ज्यादा तो मैं जो है वो अपने आई एम खामंद की श्योर जिनके मशहूर, बगैर तो वाकई सपोर्ट हूँ। जिनके बगैर ये मुमकिन नहीं था। इसके अलावा मुझे मेरी प्रोफेशनल लाइफ में माशाल्लाह यहाँ तक लेके आने में मैं समझती हूँ कि प्रिमरोज मैथ्यूज का और अजहर खलील केलानी का बहुत हाथ है। अगर मेरी जिंदगी में प्रिमरोज मैथ्यूज मैडम, सिटी स्कूल की थी मेरी रीजनल डायरेक्टर, वो ना होती, जी। और एक मेरे पास कहीं अगर वो सुन रही हैं, तो मैं उनको जिंदगी के हर फोरम पे खराजे तहसीन पेश करती हूँ। वो मेरी जूनियर थी, शी वॉज सीनियर मिस्ट्रेस एंड आई वॉज हेड मिस्ट्रेस। वी वर टुगेदर इन सिटी स्कूल बहावलपुर, साइका अच्छा जी। जहूर कुरैशी। मुझे वो कभी दोबारा मिली नहीं, कभी राब्ता नहीं हो सका, इस इंटरनेट की दुनिया के साथ भी राब्ता नहीं हो सका। लेकिन ये है कि साइका अच्छा। जहूर कुरैशी, इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, मैडम प्रिमरोज मैथ्यूज ने मुझे बहुत सिखाया, और उसके बाद फिर सर अजहर खलील केलानी को मेरा सल्यूट। मैं आज लाहौर में अच्छा, प्रोफेशनली जो भी हूँ उनकी वजह से। वो जबरदस्त, एक माशाल्लाह, इट्स इंतहाई सो अजीम इंस्पायरिंग। इंसान है, उसने मुझे बहुत सिखाया। जबरदस्त। देखिए, तो और जैसे ये वो लोग होते हैं ना। नदीमुल हक साहब, लायंस में नदीमुल हक साहब, ही इज माय मेंटोर। अच्छा, पीसीसी लायन अच्छा, शबीर अहमद माशा, मलिक। आई एम श्योर। नहीं तो देखिए, कितनी प्यारी ये चीज होती है कि ये छाप ऐसी होती है इंसान की पर्सनालिटी के ऊपर। और जो आपने अपने हस्बैंड का जिक्र किया, मैं अक्सर यही कहती हूँ कि आई एम आल्सो अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड एंड आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम विद टू ऑफ माय चिल्ड्रन, और आई हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली, थैंक यू बिस्मिल्लाह। और उस सब का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ हमेशा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों की इस पॉजिटिव सपोर्ट के बगैर मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती जो मैं कर रही हूँ। और मैं अक्सर ये भी कहती हूँ हिजाब आपा कि हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन इन लोगों को शुक्रिया कहना भूल जाते हैं। लेकिन आपकी बात मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये भी, अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि लाहौर इकरा लायंस क्लब और आपके जी। आने वाले कामों में हम कहाँ कहाँ
आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ पाई जाएंगी, क्या काम हो रहे होंगे? 2021 के कुछ गोल्स अगर आप लोगों ने सेट किए हैं तो आप शेयर करना चाहेंगी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट की क्या है जिन पे आप काम करें? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारा लायंस क्लब का ये है कि वेयर देयर इज अ नीड देयर इज अ लायन। हम अरे हमेशा वाह। सोशल सर्विसेज में होते हैं। 2021 अच्छा। में मेरा आमना आफ्ताब के साथ भी ये माशाल्लाह, ये हम मशले इकरा और लाहौर इकरा लायंस क्लब, ये कोलेब्रेशन अच्छा। में आपके साथ भी जो डिस्कस हुआ था, हमारा इसके लिए भी ख्वाब है और इंशाल्लाह ताला हम वो करेंगे। हमारा स्टार्ट तो हो गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस ये है कि कोविड की वजह से थोड़ा वो बहुत ज्यादा एक्सपेंशन में नहीं जा रहा, अभी हमारे पास बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, बट स्टिल वी आर वर्किंग अपॉन दैट। दूसरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह। जी हमारा एक स्कूल लाहौर इकरा लायंस क्लब का लेट्स लिटरेट स्कूल है, जहाँ पे अच्छा। फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे पढ़ते हैं। और उस स्कूल को हमारी सर्विस चेयरपर्सन है लाइन अनीका फारूक, वो देखती अच्छा। हैं। अच्छा। और अच्छा। अच्छा। वो सारा माशाल्लाह हमारा होता है सिलसिला। और हम्म। इसके अलावा हमारे हंगर के प्रोजेक्ट्स हैं और वो भी अच्छा। चलते हैं हमारे माशाल्लाह कंटिन्यूअसली। इसके अलावा हमारी लाइन शाहीना फारूक हैं और लाइन फारूक अहमद मलिक हैं और लाइन अच्छा। राबिया हैं, और वो हमारे वहाँ पे अहमदपुर ईस्ट में सकीना अच्छा। रशीद आई ट्रस्ट हॉस्पिटल को देखती हैं। अच्छा। वो हमारी कोशिश है कि सब लोग आए, मिलके कारवां बने वहां पे। अगर कोई किसी किस्म का डोनेट भी करना चाहे या सर्विसेज जिस तरह से भी कोई करना चाहे, बिस्मिल्लाह आए, नेकी के कारवां में शामिल हों। इकरा के प्रोजेक्ट्स जबरदस्त। में भी आप जैसी पर्सनालिटीज हमारे साथ आए और आके हमारे लोगों को ट्रेन विल करें, बी एन हमारे ऑनर। करिकुलम विल डेवलपमेंट बी में एन हमारे ऑनर साथ हिजाब। काम करें। विल बी एन ऑनर हिजाब आपा। थैंक यू जैसे वेरी हम मच, पहले भी थैंक बात यू कर वेरी मच। रहे हैं अभी भी। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि वो लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं, हमने रिसेंटली भी आपा एक कैंपेन मेंटरिंग हमने लॉन्च की हुई है, विच इज अ नेशन वाइड वॉलंटियर कैंपेन, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे कोहर्ट्स को डेवलप कर सकें जो एज वॉलंटियर्स हमसे जुड़ते चले जाएं पूरे मुल्क में, और हम उनको जी हर मेरी तौंसा किस्म की वाली साइट को डेवलपमेंट मेरे लाइन इंक्लूडिंग अस्मत स्किल बलोच वोकेशनल देखते हैं। डेवलपमेंट पे काम जी कर बिल्कुल सकें। बिल्कुल, इसी एग्जैक्टली यही के जो बात जाविये से आप मैं कर आपसे रही भी हैं पूछना इसके चाहूंगी, मुताबिक। कर सकता है हिजाब आपा अगर कोई वॉलेंटियर? आपकी आवाज कट रही है तो यहाँ वो पे। क्या कर सकते हैं अगर आपसे कोई वॉलंटियर, कनेक्ट होने के लिए? अच्छा, हिजाब आपा मुझे बताएं, आपके साथ अगर वॉलेंटियरली कोई जुड़ना चाहता है आपकी एसोसिएशन में या आपकी कम्युनिटी में, जी तो बिल्कुल। लोग पार्ट बन सकते हैं उसका? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जरूर, ये तो नेकी का काम और पूछ पूछ वाली बात है। आप देखें कि मेरा इसका लाहौर इकरा प्रोसेस। लायंस क्लब जो है, मेरा लाहौर जी। इकरा लायंस क्लब जो है, ये 50 मेंबर्स पे है और ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वक्त जो है वो हमारे तकरीबन 14 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं लायंस के। पाकिस्तान में भी माशाल्लाह हजारों की तादाद में है। कराची में भी माशा। हमारे लाहौर हमारा जो लायंस क्लब है उसका 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एक साउथ अच्छा। है जिसमें कराची है, वहां पे भी क्लब्स हैं। हम्म। सब कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। एक हमारा अच्छा। N1 है जिसमें फैसलाबाद, मुल्तान और लाहौर आता है, जिसके गवर्नर लाइन इमरान हफीज शेख साहब हैं। और एक ठीक है। हमारा है वो इस कोयटा वाली साइड का आता है, इस्लामाबाद अच्छा, कोयटा N2। तो एज अ तो वॉलंटियर अगर इस कोई जुड़ना चाहे हिजाब आपा, तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है, फिर हम वो शेयर कर सकते हैं कम्युनिटी के साथ आप लोगों के कॉन्टैक्ट्स? जी बिल्कुल जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। मोर हैंड्स टू सर्व है, मोर हैंड्स टू जबरदस्त। सर्व है। जबरदस्त, इससे अच्छी तो और क्या बात हो सकती है? और जो अभी मैं आपको आपसे यही तो बात। बता रही हूँ ना जोरा, अभी मैं यही तो बता रही हाँ। हूँ आपको कि मेरे क्लब के 50 मेंबर्स हैं। 3-4 मेंबर्स अहमदपुर ईस्ट में देख रहे हैं। हमारा एक परमानेंट प्रोजेक्ट है, हाँ। वो हमारा अपना अच्छा। जाती बिल्डिंग है जिसमें है। मेरे तौंसा अच्छा। शरीफ वाली साइड को जो है वो हमारे लाइन अस्मत बलोच देख रहे हैं। अभी आपने उनको यहाँ पे जी जी जी, थैंक यू भी जी बोला था। जी, उस साइड को वो जी देख जी। रहे हैं। और इसी तरह मेरे साथ अच्छा। माशाल्लाह PhD डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर मुनीब हैं, प्रोफेसर साहब अच्छा। माशा। इंग्लिश डिपार्टमेंट के ही हैं, वो हमारे साथ हैं। अच्छा। मतलब उजमा जीशान है, बहुत मेरे क्लब में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। आपने असमत जारा का, बड़ी रिनाउंड है हमारी GMCI की और जी जी। ट्रेनर, शी इज ऑल्सो, अच्छा, माशा। वो मेरे क्लब की मेंबर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
ये जबरदस्त एजाज माशाल्लाह। मुझे हासिल है माशाल्लाह। जबरदस्त नुसरत हमदानी आपा। मेरे और क्लब की मेंबर है, हम एजुकेशन पे ज्यादा जबरदस्त। काम करते हैं जोरा। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा अब आप ये सारी चीजें जो आपने मुझे बताई हैं इससे तो समझ में आ गया कि आपका जो थ्रेश होल्ड है कम्युनिटी में वो बहुत सारे स्पॉट्स में है, एंड आई एम श्योर कि आप जी बहुत सारी चीजों पे काम करिए, बट एट द सेम टाइम बिफोर वी रैप अप आई वुड वांट टू लेट आई वुड वांट यू टू शेयर विद अस कि अभी भी जहां इतनी चीजें हम कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं आपा, कौन सी ऐसी 3 या 4 क्वालिटीज हैं जिनको अगर हमने अभी अपने जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कौन सी ऐसी 3 4 चीजें हैं आपा जो आपको लगता है कि ऑन द स्पॉट अगर इन 4 कैरेक्टर्स पे हमने काम नहीं किया तो भैया फिर अल्लाह मालिक, वो क्या है? बर्दाश्त। ठीक है। हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त बहुत है, बर्दाश्त, टॉलरेंस। इसके अलावा तरबियत अपने बच्चों की इस तरह से कि मेरा ख्वाब है कि पाकिस्तान में कोई ओल्ड होम ना हो। सुभान अल्लाह। वाकई इतनी प्यारी बात आपने कही कि कोई होल्ड होम ना कभी हो। कोई, बिल्कुल कोई ओल्ड होम ना हो, कहीं किसी बुजुर्ग को ऐसी कमी महसूस ना हो। ये मेरी ख्वाहिश है, और वो कैसे मुमकिन है? वो सिर्फ ऐसे मुमकिन है कि हम अपने हाँ बच्चों की तरबियत यूं करें कि उनको ना सिर्फ सब्र, बर्दाश्त आए, हसद ना हो किसी में, और हसद ना काम हो। करने में कोई हार ना समझे, काम करने में कोई हार ना समझे। मैंने मुआशरे में ये देखा है कि बहुत अच्छी अच्छी औलाद भी अपने वालिदैन के काम के लिए सामने बैठ के मुलाजमीन को आवाज देती है। बिल्कुल सही इससे कह रही हजम हैं आप। नहीं होती कि हम कभी बिल्कुल सही। जन्नत में जाते हुए जो है, वो कभी नहीं ये सोचेंगे कि हमें कोई उंगली पकड़ के जन्नत में ले जाए। हमने अपनी नमाज खुद पढ़नी है, कोई हमारे लिए नमाज नहीं पढ़ सकता। और अपने वालिदैन की खिदमत नमाज है जो हमने खुद पढ़ी। ये सिर्फ बहुत उसी प्यारी। सूरत में है। सिर्फ देखे, हमारा बिल्कुल। मजहब वो है कि जो हर नमाज में आखिर में दुआ करवाता है, उनके लिए भी करवाता है जो लावल्द है, कि उनके लिए बिल्कुल भी सही। करवाता है। अगर हम बिल्कुल नमाज सही। तर्जुमे के साथ पढ़ लें, बल्कि मैं इसको, क्योंकि इंटरनेशनली जा रहा है हमारा ये सब, तो मैं इसमें ये भी चीज कहूंगी कि इट्स नॉट ओनली अबाउट इस्लाम। दिस इज द बेसिक टीचिंग ऑफ ईच एंड एवरी रिलीजन दैट काइंडनेस मैटर्स। यस। It's मैटर्स द not about मोस्ट। the dogs. It's not about the dogs. It's not about the pets. It's not about the servants. It's about everything. We have to take care of the plant. We have to take care of the food. We have to एतदाल जो है ना, जब हम उसको खो देते हैं, चाहे वो कोई बैलेंस। रिश्ता हो चाहे वो खाना हो, बैलेंस खत्म होता है जहां पे वो खत्म हो जाता है। देखें, इज्जत एहतराम तो बुजुर्गों की, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, इज्जत एहतराम बुजुर्गों की हर मजहब में है। आपको बिल्कुल। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, काफिर कोई नहीं सिखाता कि आप किसी बूढ़े बंदे की इंसल्ट कर दें। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल स्पॉट और ये ऑन बात करी। ये कहाँ से शुरू होगा? ये हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग। दिस शुड बी द पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम। दिस शुड बी द यस। पार्ट ऑफ द फैमिली ट्रेनिंग। यस। हम लोगों की सबसे बड़ा मसला जोरा ये है कि हमने शेयरिंग खत्म कर दी है। जमात में बरकत होती थी। आज कोई इंसान ये सोचता है कि हम किसी को खिला रहे हैं? कोई किसी को नहीं खिलाता, रब खिलाता है। आज इस दुनिया ने ये हाल कर दिया है कि लोगों में होम डिलीवरी आती हैं और वो एक भाई दूसरे भाई को पूछना गवारा नहीं करता। जब ऐसा होगा तो सही कह बरकत रही हैं। उठ जाएगी। यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन। हम किसी की मदद करने को तैयार नहीं है। हमारा तो ऐसी चीज से है ना कि अल्लाह के साथ तिजारत करूं। आप यकीन मानिए कि मैंने जिंदगी में ऐसे ऐसे होते हुए काम देखे हैं कि जो कोई इंसान सोचता है कि नहीं हो सकते। और वो किस तरह? सिर्फ
आप खुलूसे नियत से चीजों को बर्दाश्त करते हुए नेक रास्ते के धारे पे चलते हुए फैसला रब पे छोड़ दो। और सबसे बड़ी बात जिसका फुकदान है वो ये है कि इंसान अपने दुश्मन के लिए भी, जिसने आपका सबसे ज्यादा दिल दुखाया हो ना, सबसे ज्यादा दिल दुखाया हो, आप जब नमाज पढ़ के दुआ करते हो तो अगर उसके लिए खैर मांगो तो आपके लिए खैर होती होती है। आप इंसान किसी के लिए कोई प्लानिंग ऐसे ना करो। जब भी लड़ो नेकी के लिए लड़ो, मजहब के लिए लड़ो, जिहाद के लिए लड़ो, बुराई को रोकने के लिए लड़ो। अगर आप नहीं रोक सकते तो जिहाद की सबसे अदना मिसाल ये है कि सबसे अदना किस्म जिहाद की ये है कि आप दिल में बुराई को बुराई कहो। बहुत सी चीजें हैं जहां पे हम नहीं बोल सकते, लेकिन अगर हम उन्हें दिल में ही बुरा समझेंगे तो वो हमारी नेकी लिखी जाएगी, हमारा सवाब लिखा जाएगा। ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਬੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਸਾਥ ਪੁੱਛਣੀ। This is all from my side. बातें हमारी जो है वो आज आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा है, और आपसे बात करके और भी ज्यादा अच्छा लगा है। फिजिकली हम पहली दफा वर्चुअली बात कर रहे थे, और आपकी जितनी जो है वो एडवाइजेज और जितनी रिकमेंडेशंस आपने हमें दी, हमारे साथ शेयर की, इतनी ऑनेस्टली आपने शेयर की, थैंक यू सो मच आपा। इसके साथ साथ बिफोर वी रैप अप, आई वुड लाइक टू रीकैप दिस बाय सेइंग के हिजाब मजहर ने हमें इस वक्त जो रिएट्रिएट कराया है, इस कम्युनिटी को हमें दोबारा याद दिलाया है, वो है एम्पनेस, जो काइंडनेस और है। जितने इंसान हम हैं उतना ही इंसान कोई दूसरा भी है। जो एक्सपेक्टेशन लिस्ट हम किसी दूसरे के लिए तैयार करते हैं, हम अपने लिए भी कर ले। जो इन्वेस्टमेंट हम चाहते हैं कि कोई दूसरा इंसान हमारी जिंदगी में, हमारी कम्युनिटी में, हमारे मुल्क में करे, हमें भी कुछ करना है। हमारा रोल भी है, हमारा पार्ट भी है। अकाउंटेबिलिटी की बड़ी प्यारी बात की आपा ने। तो ये सारे रोल्स को सामने रखते हुए आई एम श्योर वी आर गोइंग टू बी ब्रिंगिंग बैक आपा, एंड इंशाल्लाह हम कोलैबोरेटिवली जरूर कुछ जल्दी करेंगे जो कि हम अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़ सकें और बहुत शुक्रिया आपका आपा। और देन नाउ वी विल सैडली साइन ऑफ। हालांकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा लेकिन इंशाल्लाह ये मेरा वादा है अपनी कम्युनिटी के साथ कि हम लायन हिजाब मजहर के साथ इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह जल्दी जल्द कुछ अच्छी चीजें करेंगे जिसमें आप सबको इन्वॉल्व रखेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब, और हम दोबारा नेक्स्ट संडे वापस आएंगे आपके साथ इंशाल्लाह। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच हिजाब आपा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। ला इलाहा इल्लल्लाह।